हेलो गाइस। तो वेलकम आप सभी को हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टर पे। तो आज हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ओके, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज़ होता है जब हम एक कंपनी को क्लासीफाई करते हैं। ओके, जब हम कंपनीज को क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज़ करते हैं और वही कंसेप्ट को मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलो भैया समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बात बोलूं आपको, एक सेकेंड। ओके, अब देखो, मान लो एक कंपनी है ए जिसका रेट है 25 रुपया एक शेयर का, और एक है कंपनी बी जिसका रेट है 60 रुपये शेयर का। आप दोनों में से बता सकते हो कि कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी है, जिसका शेयर का रेट 25 रुपया है या फिर जिसका शेयर का रेट 60 रुपया है। सर 60 रुपये वाला शेयर, बिल्कुल गलत। तो ये पहली बात, तो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट नहीं है। आप शेयर प्राइस को देख के किसी भी कंपनी का वैल्यू नहीं निकाल सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सी कंपनी छोटी है। ओके, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया है जिसको मार्केट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है भैया। ओके, अब देखो, आप क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मान लो ए कंपनी जो थी उसके पास 5 लाख शेयर्स है और बी कंपनी थी जिसके पास 1 लाख शेयर्स है मार्केट में। अब बताओ किसकी कौन सी कंपनी बड़ी है। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरा अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो ए कंपनी का शेयर का रेट कितना था? 25 रुपया था, और बी का रेट कितना था? 60 रुपया था। याद है? हाँ सर याद है, बिल्कुल। अब नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं क्या करूँ भैया, कंपनी ए का जो शेयर्स था 5 लाख, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके करंट मार्केट प्राइस से, तो बनता है 1,25,00,000 रुपया। अगर मैं कंपनी बी का जो शेयर्स था टोटल 1 लाख शेयर्स, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, तो ये आता है 60 लाख रुपीस। तो यही जो कैलकुलेशन निकल के आया, यही कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है? यही कैलकुलेशन को बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब आपका जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स, देखो आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर्स आपका स्टॉक मार्केट में फ्लोट हो रहा है, मतलब प्रमोटर का शेयर्स को छोड़ के जितना भी शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, वो शेयर्स को आपको क्या करना है, उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, कंपनी का आपका निकल जाएगा क्या? कंपनी का निकल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी ए का मान लो 5 लाख शेयर्स है आउटस्टैंडिंग, ओके, और उसका करंट मार्केट प्राइस कितना था? 25 था। तो 1,25,000 करोड़ जो आया वो क्या आया? कंपनी ए का मार्केट कैप आया। उसी तरह से कंपनी बी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स था मार्केट में 1 लाख था और उसका करंट मार्केट प्राइस था 60। अब इसका वैल्यू कितना निकल के आया? 60 लाख। तो दोनों में से आप बताओ कौन सी कंपनी बड़ी है? कंपनी ए। अब बताओगे क्या कंपनी? अब देखो, कंपनी ए बड़ी है इससे पता चल गया, लेकिन हम जब पहला आपको डेटा दिखा रहा था उससे पता चल रहा था कि कंपनी बी बड़ी हो सकती है क्योंकि उसका करंट मार्केट प्राइस 60 था। ओके, तो अब यहाँ से हमको पता चल गया भैया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज़ इसीलिए होता है ताकि हम क्या कर सकें, एक कंपनी को क्लासीफाई कर सकें कि कंपनी बड़ी है या छोटी है। ओके, और उस बड़ी है या छोटी है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो भैया मार्केट कैप कैसे निकलता है? मार्केट कैप का फॉर्मूला अभी बताया मैं, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। आउटस्टैंडिंग शेयर्स को क्या करना है, आपको शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा? मार्केट कैप निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या? ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि लार्ज कैप किसको कहा जाता है, मिड कैप किसको कहा जाता है, स्मॉल कैप किसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये उसी कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो है। आई मीन जो मैंने बताया वो तो सही है, लेकिन सेबी जो है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या कि कौन सी कंपनी लार्ज कंपनी किसको, कौन सी कंपनी को लार्ज कैप कहेंगे, कौन सी कंपनी को मिड कैप कहेंगे और कौन सी कंपनी को स्मॉल कैप कहेंगे, उसके लिए सेबी ने एक सर्कुलर निकाल के रखा है भैया कि देखो ये कंपनी को आप क्या कहना, लार्ज कैप कहना, ये कंपनी को आप स्मॉल कैप कहना और ये कंपनी को आप मिड कैप कहना। तो उसका सेबी का एक सर्कुलर ऑलरेडी निकला हुआ है। ओके, तो चलते हैं भैया सर्कुलर क्या है। अगर हम चलें, देखो सेबी कहती है भैया जो पहली 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसको लार्ज कैप कंपनी बोलेंगे। मतलब आप देखो निफ्टी का नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। तो निफ्टी चले जाओ
और निफ्टी 100 जो कंपनीज है, निफ्टी का 100 कंपनीज, स्टार्टिंग का 100 कंपनीज वो होती है लार्ज कैप कंपनी। ये किसका कहना है? सेबी का। सेबी कहती है कि लार्ज कैप कंपनी का मतलब पहला 100 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे लार्ज कैप कहेंगे। मिड कैप का मतलब होता है 101 नंबर से लेके 250 तक, मतलब टोटल 150 कंपनी यहाँ पर आपका किस में आता है? मिड कैप में आता है। समझ में आ रहा है? ओके। तो 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, वो तुम्हारे कहाँ पर आएगी? मिड कैप पर आएगी, ठीक है। और उसी तरह से 251 के बाद से जितनी भी कंपनी होगी वो स्मॉल कैप कंपनीज मानी जाएगी। मतलब अगर आप निफ्टी को फॉलो करते हैं तो निफ्टी का जो स्टार्टिंग का 100 कंपनी है भैया वो लार्ज कैप में आ जाएगी, ठीक है। लार्ज कैप में आ जाएगी स्टार्टिंग का 100 कंपनी, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी का ही 101 से लेकर 250 जो कंपनीज होगी वो तुम्हारी मिड कैप में आ जाएगी। और निफ्टी का जो 250 नंबर कंपनी के बाद जितनी भी कंपनी होगी वो आपकी स्मॉल कैप में आ जाएगी। तो ये है आपका सेबी के हिसाब से लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का डेफिनेशंस, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं, ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती है भैया ये बहुत ही रिस्की, ये बहुत ही क्या होती है, इसमें ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका होता है और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। लार्ज कैप में रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, जैसे रिलायंस हो गई, ओके। मिड कैप में क्या होता है? रिस्क मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट रिस्क होता है, इसमें ग्रोथ होने का बहुत चांस होता है। मतलब मिड कैप कंपनी ना बड़ी होकर लार्ज कैप बनती है। अच्छा, उसी तरह से स्मॉल कैप क्या होती है? स्मॉल कैप तो भैया बहुत ही छोटी कंपनी है, अभी तो उसको मिड कैप बनना है, फिर मिड कैप के बाद फिर लार्ज कैप बनना है, तो इसमें भी ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की होती है। फिर उससे कम रिस्की मिड कैप होती है और उससे भी कम रिस्की लार्ज कैप होती है। और यही लार्ज कैप कंपनीज़ को क्या बोला जाता है भैया? ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है। आप नाम सुने होंगे ब्लू चिप कंपनी, हाँ, तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनी। समझ में आ रहा है? ओके सर, ओके। तो ये सारा था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट कैप किसको बोला जाता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज़।